कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर बैकफुट पर आ गए हैं। इस बार बीजेपी ने ऐसा धमाका किया है कि जिससे पूरे कांग्रेस हिल गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने तो सबूत के साथ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी का प्लान एक बार फिर फेल हो गया है, जिसके बाद वो कुछ बोलने लायक नहीं रह गए। वहीं इस बीच राहुल गांधी कहाँ है, ये सवाल बीजेपी की अलग अलग राज्य इकाइयां पूछ रही हैं। तमाम राज्य बीजेपी इकाइयों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई पोस्टर्स शेयर किए हैं जिनमें राहुल गांधी पर कटाक्ष किया गया है। बीजेपी पूछ रही है कि राहुल बाबा है कहाँ, उनको कौन सी जगह पसंद है। बीजेपी ने यह भी पूछा कि कांग्रेस नेता क्या विदेश गए हैं। दिल्ली बीजेपी ने राहुल गांधी का पोस्टर शेयर कर लिखा कि राहुल बाबा को क्या पसंद है, स्वदेश या परदेश। इस पोस्टर पर हाथ में पासपोर्ट लिए राहुल शिप पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं ऊपर शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश का एक पोस्टर भी है। वहीं उड़ीसा बीजेपी की तरफ से शेयर किए गए पोस्टर में लिखा कि क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी थाईलैंड में छुट्टियां मना रहे हैं या भारत विरोधी नए प्रोपेगेंडा अभियान के लिए किसी सीक्रेट यात्रा पर है। वहीं गोवा बीजेपी की तरफ से जारी पोस्टर में लिखा है कि क्या वो थाईलैंड में छुट्टियां मना रहे हैं या किसी सीक्रेट यात्रा पर भारत के खिलाफ नए प्रोपेगेंडा अभियान की योजना बना रहे हैं। वहीं अब बताते हैं कैसे फैसले से कांग्रेस तिलमिला गई है। दर्शकों, राहुल गांधी अक्सर पीएम मोदी पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देश पर आपातकाल थोपकर कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था। वहीं अब देश में आपातकाल लागू होने के करीब 5 दशक बाद एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में इस विषय को शामिल किया है। वहीं एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल चैप्टर शामिल किए जाने के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। नई पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई एक बड़ी चुनौती के रूप में पेश किया गया है। लेकिन कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने इस फैसले को लेकर केंद्र और एनसीईआरटी पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि शिक्षा और इतिहास को राजनीतिक नजरिए से पेश करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा कि क्या एनसीईआरटी को ये याद है कि देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब इन सभी नामों पर भी बहस होगी और बचपन से पढ़ाया गया भारतीय इतिहास बदल दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोगों की प्रशंसा कराई जा रही है और संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों का प्रभाव बढ़ गया है। वैज्ञानिक सोच की जगह धार्मिक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि 25 जून 1975 का दिन भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक यात्रा का सबसे काला अध्याय था। उस दौरान कांग्रेस ने हर संवैधानिक संस्था पर हमला किया था। इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने सत्ता की भूख में इमरजेंसी लगाई थी। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि 25 जून 1975 इंदिरा गांधी जी ने भारत के संविधान को खत्म कर दिया। संविधान के स्थान पर राजतंत्र, तानाशाही लागू हो गई, आपातकाल लागू हो गया, जनता के मौलिक अधिकार खत्म, सभी विपक्षी नेता जेल के अंदर, अखबारों का छपना बंद, सरकारी दफ्तरों पर सेना का नियंत्रण, जगह जगह पर पुलिस की बर्बरता, विरोध का मतलब गोली, जो बच गए उनको जेल। कारण एक ही, एन केन सत्ता में बने रहना, हाई कोर्ट द्वारा अपनी लोकसभा सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट से बचाना, भय दहशत का माहौल बनाना। लोकतंत्र का सबसे बुरा दौर यह भारत का आपातकाल है। दर्शकों, विदेश जाकर राहुल गांधी भारत के महान लोकतंत्र पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। विदेश में राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, मगर क्यों वो आपातकाल पर कुछ नहीं बोलते। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि 26 जून 1974 इंदिरा गांधी जी ने भारत का कचुचातिवु द्वीप श्रीलंका को दान दे दिया। इस द्वीप के दान होने के कारण प्रत्येक दिन हमारे तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंका सरकार पकड़कर जेल भेजती है, यातना देती है। वैश्विक नेता बनने के होड़ में पहली बार 1957 में नेहरू जी ने यह द्वीप श्रीलंका को देने का फैसला किया। 1961 में नेहरू जी समझौते पर हस्ताक्षर करने जाते थे, लेकिन विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय ने विरोध किया। उनकी मृत्यु के बाद 1967 में इंदिरा गांधी जी ने यह शुरुआत दोबारा की। तमिलनाडु तैयार नहीं था। अंततः 1974 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि जी को अंधेरे में रखकर 20 जून 1974 को चेन्नई विदेश सचिव को भेजकर तत्कालीन मुख्य सचिव तमिलनाडु को धमकाकर यह समझौता इंदिरा जी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री भंडार नायके के साथ कर लिया। संविधान कहता है विदेशी को जमीन देने का कानून संसद में पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश चिकन नेक पर यही है, लेकिन नेहरू गांधी परिवार को संविधान, सुप्रीम कोर्ट या तबाह होती जनता से कोई मतलब नहीं है। दर्शकों, राहुल गांधी मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, लेकिन कचुचातिवु द्वीप को श्रीलंका को देने को लेकर वो कुछ नहीं बोलते हैं। हालांकि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मामले पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार भी लग चुकी है, जिसके बाद यूटर्न लेते हुए उन्होंने दावा किया था कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें